हेलो दोस्तों। मैं गजेंद्र चौधरी लेकर आया हूँ एक बार तुम्हारे लिए फिर से RS PYQ सीरीज का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीन, मोड और मीडियन। तुम्हारे RS सिलेबस का मेन पार्ट है ये। इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आता ही है, तुमने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। इनमें से मैं तुम्हारे लिए पता पता चल चुका है तुम्हें सीरीज किस तरह से चल रही है। सीरीज में पहले अपन कराते हैं RS के PY क्वेश्चंस, उसके बाद और भी एग्जामों के मोस्ट क्वेश्चंस जो लगते हैं कि RS में आने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनसे पूरा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। अभी तक हमने चार पाँच पाँच क्लासें ले ली हैं। अब पाँच क्लासों होने के बाद तुम्हें पता चल चुका होगा कि कैसी क्लासें चल रही हैं, कैसा मटेरियल आ रहा है तुम्हारे सामने, किस लेवल का कंटेंट हम लेके आ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहे हैं हम पूरी पूरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, एक भी डिट्टो डिजिट तक चेंज नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। उम्मीद करते हैं सबने हमारे स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो कि स्टडी मसाला नाम से। सिर्फ सब्सक्राइब के साथ साथ इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि देखो हमारे पास तुम ही हो, तुम ही हमारी असेट हो, तुम ही हमारी लाइबिलिटी हो। तुम ही इसको सब्सक्राइब करोगे, तुम ही बढ़वाओगे। क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है, एक रिटर्न गिफ्ट नई साल का। इतना तो बनता है कि एक एक बार सभी शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी नई साल सबकी अच्छी रही होगी। 2025 बहुत अच्छे से मनाओ, अपनी ऊंचाइयों को छुओ, ड्रीम्स को छुओ। क्लियर है? चलो देखते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। मीन, मोड और मीडियन, माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्लास है अपनी आज छठवीं क्लास है। आज से पहले हम पांच क्लास ले चुके हैं। पांच क्लास में क्या क्या कराया था हमने? परसेंटेज कराया था, उसके बाद SI CI कराया था, DI कराया है, और रेशो प्रोपोर्शन कराया है। एक चैप्टर और कौन सा कराया है? चलो एक पांच पांच चैप्टर करा चुके हैं। छठवां चैप्टर ये है। और हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं विशेषकर ध्यान देते हुए RS की एग्ज़ाम को ध्यान दिया हमने। RS के साथ साथ अदर स्टेट्स एग्ज़ाम है ना, कोई भी तुम्हारे जैसे रीट आनी है, पटवारी आ रही है, उसमें भी बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी तुम्हारे लिए। क्लियर? और चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन कब का है? RS प्री 2021 का क्वेश्चन है। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का, जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य हैं, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तुमसे क्या पूछा है? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, समांतर माध्य होता क्या है? सबने औसत पढ़ाई है। औसत और समांतर माध्य में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज है। या तो औसत पढ़ लो या समांतर माध्य पढ़ लो। थोड़ी सी और समांतर माध्य में अलग से स्टेटिक वाले पोर्शन में घुस गए हैं तुम्हारे लिए। क्लियर है? अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि दी गई संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? दी गई संख्याओं का कुल योग अपॉन कुल संख्याएं। औसत में भी यही फॉर्मूला होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्लियर है? अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं ये चीज़। एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके हम। जैसे मुझे संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5। इनका तुमसे समांतर माध्य पूछा है, मीन पूछा है। इनका तुमसे समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य मतलब मीन। इंग्लिश में समांतर माध्य को क्या कहते हैं? मीन। अब सबसे पहले समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इन संख्या को टोटल करेंगे। संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। एक और दो तीन, 3, 6, 4, 10, 5, 15। टोटल कितना आ गया? 15। टोटल कितना आ गया? 15। बट्टे कुल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल संख्याएं कितनी है? 5। इसको काटेंगे, कितना आएगा आंसर? 3। इसका समांतर माध्य क्या है? 3। जब तुम्हें ऐसे सीक्वेंस में, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद दोनों एग्जांपल एक साथ में तुम्हें कराऊंगा। जैसे तुम्हें दे दी 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 20, 18 और 21, ये संख्या दे दी। इनका तुमसे समांतर माध्य पूछ लिया।
देखो 3 6 9 12 15 18 और 21, इनका समांतर माध्य पूछ लिया। इनका समांतर माध्य पूछेगा, समांतर माध्य निकालें। समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? दी गई संख्याओं का कुल योग अपॉन जितनी संख्याएं वो, इनका योग करते हैं। 3 और 6 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 और 21, 45 और 21 कितना हो गया? 66। अब 66 में 18 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 6 14 और 7 और 1 8, कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। अब देखो संख्या को टोटल कर लिया, बटे संख्याएं, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 12। क्या आंसर आ गया? 12। अब देखो जब संख्याएं, इसको अब शॉर्ट बताने वाला हूँ। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला से, इसका शॉर्ट बताने वाला हूँ। शॉर्ट देखो क्या है, जब संख्या ऐसे सीरीज में दी हुई हो जहाँ फिक्स गैप हो, एक जहाँ एक फिक्स गैप हो, सीरीज में दी हुई हो, तब क्या करते हैं? देखो जैसे 5 संख्या दी हुई है, तो उनमें से बीच वाली संख्या ले लो, वही तुम्हारा औसत है। ये वही तुम्हारा समांतर माध्य। देखो 3 है समांतर माध्य। इधर देखो कितनी संख्या दी हुई है? 7, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, कौन सी बची? 12। समांतर माध्य क्या हो गया? 12। तुम बोलो सर, चलो विषम में संख्या है, विषम में तो मान ली, अगर सम में होती, जैसे 1 से और 6 तक होती, 1 से 6 तक होती, तो बीच वाली दो कौन कौन सी, उनको लेके टोटल करके 2 का भाग दे देते। अब 1 से 6 में बीच वाली दो कौन कौन सी होती है? जैसे उसमें 6 और लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, 3 और 4 7, 7 हो गई बीच वाली दो, तो 7 में 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा? 3.5। औसत क्या आ जाएगा? 3.5। क्लियर है? अब चलो तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये था RS 2021 का। अब हमें बोला गया है एक से संख्या लेनी है और कहां तक जाना है? 156 तक। कहां तक जाना है? 156 तक, मतलब 156 से पहले रहना है 155 तक। उनका माध्य निकालना है। उनमें एक कंडीशन दे दी इन्होंने। कंडीशन क्या दे दी? 2 3 4 और 6 से विभाजित संख्या होनी चाहिए। 1 से 156 तक में ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। वो संख्या होनी चाहिए। और उन संख्याओं को औसत निकालो। सबसे पहले तो ये निकालने के लिए कौन कौन सी संख्या है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जानते हो कि जो छोटी से छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। तो कौन कौन सी संख्या? 2 3 4 6, इनका एलसीएम क्या आता है? 12। अब जो भी 12 के गुने में होंगी संख्याएं, जो भी 12 के मल्टीपल में होंगी, वो संख्या वो होंगी जिनका जिसमें इन चारों का भाग जा रहा है। अब 12 के मल्टीपल में कौन कौन सी संख्या है? चलो लिखते हैं एक बार। एक शॉर्ट चीज और है, बट आरएएस वालों के लिए वो चीज ज्यादा, देखो ज्यादा लफड़े मत पड़ो तुम। इजी चीजें चलो, थोड़ा सा चलो 30 40 सेकंड ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर इजी कॉन्सेप्ट से चलो तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर वो ही रहेगा। अब 12 के मल्टीपल में 156 तक कौन कौन सी संख्या है? 12 का पढ़ा लिख देते हैं। 12 दूना 24, 36, 144। इसके बाद अगर मैं संख्या लिखता हूं तो आता है 156, जो कि 156 से पहले वाली लेनी है, 156 नहीं काउंट करना। 156 नहीं काउंट करना, 156 से पहले वाली लेनी है। अब देखो सेम गैप है, 12 12 12 12 12, सब जगह 12 गैप है। तो क्या करेंगे हम? या तो इनका टोटल करके, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल करके 12 का भाग दे दो। या तो टोटल करके 12 का भाग दे दो, या फिर क्या करो कि बीच वाली संख्या उठा लो। क्लियर? अब बीच वाली संख्या कौन सी है? अब 12 के लिए देखो 5 इधर छोड़ देते हैं और 5 ही इधर छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, कौन कौन सी बची? 84 और 72। अब 84 72 बची, मैंने क्या बताया? 1 से 6 तक का कैसे निकाला? जो दोनों बची उनका टोटल करके डिवाइडेड 2 से कर दो। सेम यहाँ करते हैं, 84 प्लस 72 डिवाइडेड 2। 84 और 72 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 156। 156 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 78। 156 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 78। क्लियर है? चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
तुम्हारा आर एस 2013 का, आर एस प्री 2013 का। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बार। यदि ए बी सी का समांतर माध्य m अपॉन 3 है, यदि ए बी सी का समांतर माध्य क्या दे रखा है, m/3 हो, तथा a 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का समांतर माध्य पूछा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आरएस में आते हैं, और आरएस का ही 2023 का क्वेश्चन है ये, अभी लेटेस्ट 2013 का अभी लेटेस्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे बन सकते हैं। मैंने क्या तुम ज़्यादातर छोड़ देते हो, तुम्हें संख्या नहीं दिखती। इसमें दो अप्रोच लगाया करो, अगर कोई एक भी संख्या दे रखी है तो ऑप्शन से उठाओ वो चीज़, ठीक है, हेड एंड ट्रायल मेथड। और नहीं दे रखी तो कोई ना बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अब हमें ए बी सी का समांतर माध्य दे रखा है, और ए बी सी का समांतर माध्य जो दे रखा है उसको इक्वल करते हैं। हम ए बी सी का माध्य निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का टोटल बटे संख्या कितनी है, 3। ये माध्य आया, ये किसके बराबर दे रखा है, m/3 है, 3 से 3 कट जाएगा। ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, m। ए बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m के बराबर। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। अब हमारे लिए 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c दिया हुआ है। चलो इसको भी करते हैं। 1/a प्लस 1/b बराबर -1/c, ये दे रखा है। अब इधर वाली संख्या को उधर ले आते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगी, करें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर, उधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। उधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। चलो ठीक है, मान लिया। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको तो छोड़ देते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी और सी। अब ए का भाग देंगे, इधर क्या बचेगा, बी सी, इधर क्या बचेगा, ए सी, इधर क्या बचेगा, ए बी। तो क्या बचा तुम्हारे लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर पहले से बराबर में 0 था, इधर 0 बचा था। अब ए बी सी को उधर ले जाएंगे, तो ए बी सी का मान क्या आ जाएगा, अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर बराबर में 0 था, ये ए बी सी अपोन में, ए बी सी क्या है यहाँ पे, अपोन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। इधर भाग में तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। अब 0 से कोई संख्या गुना होगी तो क्या होगा, 0। तो हमारे लिए ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य। अब बताओ स्क्वायर कहाँ से बनाए, स्क्वायर बनाए, इन तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, एबीसी का स्क्वायर कर देते हैं। एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर, ये फॉर्मूला है, लिख लेना अलग से, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो याद रखोगे। अब मेरे पास ए बी सी की वैल्यू क्या है, देखो ए बी सी बराबर एम, तो यहाँ एम स्क्वायर कर दूं मैं, ए बी सी बराबर एम तो यहाँ एम स्क्वायर कर दें, तो बराबर में इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही बचेगा। अब इधर प्लस में 2, और देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो 2 को यहाँ 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम। अब एम स्क्वायर आ गई। हमसे क्या पूछा है, एन का औसत समांतर माध्य। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अपॉन दी गई नंबर संख्या। अब इसका टोटल क्या होगा, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमारे पास पहले से है। अब कितनी है ये नंबर, 3, तो डिवाइडेड में 3 लगा देंगे, डिवाइडेड में 3 लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपॉन 3 बराबर एम स्क्वायर। तो इधर 3 बटे में सामने जाके गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 3 एम स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3
एम स्क्वायर। क्लियर है? चलो क्लियर है तो चलते, देखो आंसर क्या हो गया इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रीट का है, पांचवा क्वेश्चन है। मैं ये जान के लाया हूँ रीट का क्वेश्चन, जरूर नहीं ये मत सोचना रीट छोटी एग्जाम होती है, आरएस वालों के लिए काम का नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने क्वेश्चन लाता हूँ उससे ही तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर करा दो। क्लियर है चीज? अब रीट का क्वेश्चन है, रीट का क्वेश्चन 2021 का, चलो इसको पढ़ते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है। 5 छात्रों का औसत 40 kg है, उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलो है छोड़ जाता है, शेष बचे छात्रों का औसत भार ज्ञात करो। कोई 5 दोस्त हैं, उनका एवरेज वेट दे रखा है। एवरेज वेट और समांतर माध्य मैंने तुम्हें बताया एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। उनमें से कोई एक आदमी छोड़ के चला गया, तो आदमी अगर ज्यादा होगा, ज्यादा वजन वाला होगा तो एवरेज कम हो जाएगा, और कम वजन वाला होगा तो एवरेज ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 आदमियों का एवरेज दे रखा है 40, तो 5 आदमियों में वजन कितना होगा ये निकाल सकते हैं हम। आदमी जो 5 छात्र हैं, 5 छात्रों में कितना वजन होगा? अगर 5 में एक में 40-40 मान रहे हैं हम, तो 5 में 40 इंटू 5 बराबर 200 kg। अभी हमारे पास वेट कितना है टोटल? 200 kg। इनमें से एक जना चला गया, उसका वेट कितना था? 50 kg, तो -50 kg कर देंगे इसमें से। अब वेट कितना रह गया हमारे पास? 150 kg। और जने कितने? एक 5 में से एक जना चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 4। 5 में से एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 4। अब 4 जने और 150 किलो वजन, एक जने के सेम कितना वजन आया? जैसे तो मैं बोल दूंगा 4 जने हो तुम, 6 रोटी हैं, तो एक जना कितना रोटी खाएगा? 1.5 रोटी। कैसे किया? 4/6/4, टोटल में जितने नंबर थे उतना भाग दे दिया। यहाँ भी क्या करेंगे? टोटल कितना? 150 किलो। कितने आदमी हैं? 4। तो 150 में 4 का भाग दे देंगे, 150/4। 150 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 37.5 बार। कितनी बार जाएगा? 37.5 बार। तो नया शेष बचे छात्रों का औसत भार या समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 37.5 किलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलडीसी 2017 का। अब देखो आरएस में नॉर्मली समांतर माध्य ऐसे पूछा गया, एक सीक्वेंस में दे दिया, ऐसे नहीं पूछा गया है। फिर भी मैं नेक्स्ट चीज गलती से ऐसे ना पूछ लें तो उसके लिए तुम्हारे लिए ये चीज लेकर आया हूँ मैं, कि पहले ये चीज समझा देता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है आरएस में और भी एग्जाम्स में, तो इसको भी क्लियर कर लें। इसका भी फॉर्मूला है, उसको भी अपन अलग से बता देंगे। अब सबसे पहले तो देखो मजदूरी दी हुई है 80 से 100, 100 से 120, इतना कि इतने आदमी हैं, मजदूर हैं। अब मजदूरों की संख्या दी हुई है इतनी और मजदूरी इतनी कि 20 आदमी है, 20 आदमियों को कितनी मजदूरी मिल रही है? 80 से 100 रुपए तक। किसी को 80, किसी को 90, किसी को 100, किसी को 95, इतना मिल रही है। अगले फिर 30 आदमी है, उनको मजदूरी कितनी मिल रही है? 100 से 120। अगले फिर 20 आदमी है, उनको इतनी मजदूरी मिल रही है। 40 को 140 से 160 और 90 को 160 से 180 रुपए मजदूरी मिल रही है। ये क्लियर है? अब सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या है कि मिड वाली मजदूरी निकाल लो, मिड वाली मजदूरी निकाल लो। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। अब मिड वाली मजदूरी क्या है वो देखो। अब मिड वाली मजदूरी क्या है? अब 80 से 100 रुपए की मिड मजदूरी क्या होगी? बीच वाली मजदूरी 90 रुपए। 80 से 100 में 80 से 100, 80 से 80 प्लस 100, या तो ऐसे कर लो 80 प्लस 100/2, कितना? 180/2 बराबर 90। या इनका बीच का इतना तो तुम जानते हो, 80 से 100 के बीच में 90, 100 से 120 के बीच में 110, 120 से 140 के बीच में 130। तो इसको शायद करने की मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं है। चलो इसको करते हैं। तो इसके बीच वाली मजदूरी कितनी आई? 90। यहाँ पे 110, यहाँ पे 130, यहाँ पे कितनी आई? 150, और यहाँ पे कितनी आई? 170। ये कितनी आई मिड वाली मजदूरी? 170 रुपए। अब क्या करते हैं? इन दोनों को गुना करते हैं, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं एक्स। इन दोनों को गुना करते हैं और ये इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स। इन दोनों को गुना करेंगे। अब हमने निकाल दिया कि मोटा मोटा के 20 मजदूरों को 90 रुपए मिल रहे हैं। मोटा मोटा हमने क्या निकाल दिया? 20 मजदूर को 90 मिल रहे हैं, 30 को 110 मिल रहे हैं, 20 को 130 मिल रहे हैं, 40 को 150 मिल रहे हैं, 90 को 170 मिल रहे हैं। तो ये तो निकालें टोटल रुपए मिले कितने?
इन 20 मजदूरों को टोटल कितने मिले? 20 इंटू 90 कितना? 1800। इनको कितने मिले? 110 इंटू 30, 30 मजदूर तो एक को 110 मिल रहा है, तो 30 को कितने मिलेंगे? 11 33, 3300 रुपये। यहाँ ही 13 दूना 26, 2600 रुपये। यहाँ 15 चौको 60, 600 रुपये। यहाँ 17 इंटू 9 153, कितना आ जाएगा? 15,300 रुपये। यहाँ 15, यहाँ 6,000 रुपये लेंगे थे। टोटल इतना मिल गया। क्लियर है? अब इनका टोटल करना है। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको इनका टोटल करेंगे तो टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो क्या हो गया? सिग्मा एफ एक्स। अब इनका टोटल करें 15,300, 6,000, 2,600, 3,300 और 1,800। चलो करते हैं। देखो 2 जीरो तो सब में कॉमन है। उसके बाद 3 6 9, 9 और 3 12 और 18 20, हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 14 15, 16 17 18 और 1 19, 9 हासिल 1, 1 और 1 2, कितनी हो जाएगी? 29,000 रुपये। कितनी हो गई? 29,000 रुपये। अब मैंने निकाल लिया कि टोटल मजदूरी कितनी मिली है? 29,000। और टोटल आदमी कितने हैं? इसको भी तो काउंट कर लें। टोटल आदमी कितने? देखो इन्होंने दे रखा है पहले टोटल आदमी 200। आटा मिल में 200 श्रमिकों की आय का वितरण दे रखा है। अब हमारे पास टोटल आदमी कितने? 200, तो निकाल देते हैं। अब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर ऐसे दे रखा है तो तुम्हें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो ये सिग्मा एफ था, इनका टोटल। अब टोटल को क्या बोलेंगे? इनके को सिग्मा एफ। ये सिग्मा का साइन होता है, देखो ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? ये सिग्मा का साइन होता है। अब टोटल मजदूरी के टोटल रुपए कितने मिले थे? 29,000। कितने लोगों को मिले थे? 200 को दे देंगे 200 को भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 290 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 145। तो एक आदमी को मजदूरी औसत क्या मिलेगी? 145 रुपये। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ देखो सबके बढ़िया समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और देख के जाएं, जिससे क्या होगा, क्योंकि बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो इजी था, कुछ नहीं, इसका बीच वाली संख्या निकाली, इन दोनों को गुना किया, लिख दिया, टोटल कितने रुपए मिले, दिए, इन्हें इतने रुपए दिए, कितनों को दिए? 200 को, एक के सम निकाल दिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है CET 2023 का। अब इसमें तुमसे लिए मैथ और मैथ, चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 तथा 16 की माध्यिका एवं माध्य क्रम से है। क्लियर है? कि माध्यिका एवं माध्य क्रम से है। हमसे पूछा है एक चीज और आ गई, माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या होती है इसको निकाल देते हैं। माध्यिका के लिए मैं एक ही शब्द बोलूंगा केवल। माध्यिका को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीन। इसको किससे डिनोट करते हैं? मीडियन। माध्यिका को क्या बोलते हैं? मीडियन। और मीडियन को किससे डिनोट करते हैं? एम से। माध्यिका के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या। इनमें से बीच में जो संख्या आ रही है वो माध्यिका है। इनमें से बीच में जो संख्या आ रही है जो माध्यिका है। जैसे मैं जैसे तुमसे पूछूं कि 1 5 4 3 2 ये संख्या लिखी हुई है, इनकी माध्यिका कौन सी होगी? अब इन बीच में 4 आ रही है, 4 माध्यिका नहीं। सबसे पहले इनको या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या घटते हुए क्रम में जमाओ। जो संख्या दी हुई है या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं इसको। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। अब माध्यिका निकालो। अब तरीके से जम गई संख्याएं। अब माध्यिका निकालो, या तो बढ़ते हुए क्रम में जम गई या घटते हुए क्रम में जम गई। अब माध्यिका क्या हो जाएगी? बीच वाली संख्या क्या है? 3। क्लियर है? अगर इसमें एक संख्या और होती 6 तो आगे भी 6 लिख देते हम। आगे भी क्या लिख देते? 6। आगे भी 6 लिख देते तो माध्यिका क्या आ जाती? इन दोनों का टोटल बटे 2। कितनी? 4 3 7 में 2 का भाग देंगे 3.5। क्लियर है? अब सेम चीज यहां करनी है हमने को। सेम चीज यहां करनी है क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उनको जमा देते हैं। जमाते हैं, चलो सबसे छोटी कौन सी है? 7। सबसे पहले 7 आ गई।
उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है? 10। उसके बाद 10 आ गई। ठीक है, अब 10 से बड़ी कौन सी है? 12। अब देखो 12 दो बार है तो 2 बार लिखना है हमको, ऐसे नहीं कि एक कोई संख्या 2 3 बार है तो उसको एक ही बार लिख के दो एक ही बार लेके छोड़ दे, नहीं। जितनी बार है उतनी बार लिख के दे, उतनी बार लिखना है। तो 12 कितनी बार है? 2 बार। 12 के बाद क्या है देखो? 14, एक ही बार है। 14 के बाद क्या है देखो? 15, एक ही बार है। 15 के बाद क्या है देखो? 16 कितनी बार है? 3 बार। 16 कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद क्या देखो? 17 और 19। 17 और 19। अब देखो गलती नहीं हो जाए इसके लिए एक चीज बोलता हूँ मैं तुम्हें। इन संख्याओं को गिन लिया करो एक बार। कितनी संख्या देखो यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्याएं? 11। हमारी संख्या क्या रही होगी? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ले ली पूरी संख्या। अब हमसे क्या पूछा? सबसे पहले माध्यिका। हम माध्यिका के लिए क्या बताया मैंने? जो बीच में संख्या आ रही है, वो बीच में संख्या कौन सी आ रही है? अब कितनी संख्या? 11। तो 5 इधर छोड़ देते हैं, 5 इधर छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ छोड़ दिए। 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दी। कौन सी संख्या बची? 15। तो माध्य का क्या है? 15। अब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए तुम्हारे। अब या तो माध्य का ये होगी या माध्य का ये होगी। क्लियर है? अब माध्य का के साथ साथ तुमसे पूछा है माध्य। अब माध्य का फॉर्मूला क्या था हमारा? राशियों का योग अपॉन जितनी संख्याएं वो। माध्य का फॉर्मूला क्या था? अब इसमें ऐसे मत कर देना, इसमें बीच वाला माध्य में, ये माध्य में अलग चीज थी। वहाँ राशियों को करना, अगर इनमें बराबर डिफरेंस होता तो बीच वाली संख्या ले लेते। अगर इनमें बराबर डिफरेंस होता तो माध्य, वो माध्य में भी बीच वाली संख्या ले लेते, पर यहाँ बराबर डिफरेंस नहीं है, ना कोई सिक्वेंस है। तो माध्य निकालो। अब इस क्वेश्चन का माध्य तुम निकाल के बताओ। चलो तुम्हारे लिए मैंने 1 मिनट दिया। 1 मिनट तो फिर भी ज्यादा है। 40 सेकंड। 40 सेकंड है। 40 सेकंड में माध्य निकालो। चलो जल्दी से देखते हैं कौन निकालता है पहले। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हाँ चलो कर लिया। चलो उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। और इसका आंसर जो भी है देखो, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, इसका आंसर कमेंट में पिन कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, वही माध्यिका का ही है। चलो अच्छी बात है। मैचों की श्रृंखला में कबड्डी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस प्रकार हैं। देखो एक मैच चल रहा है, उसमें कबड्डी कोई टीम है, उन्होंने जो अंक हासिल करें पहले मैच में इतने, दूसरे में 17, 3, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 25, 50, 10, 8, 7, 18, 29 टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्यिका। क्या निकालनी है? मीडियन। मीडियन में क्या होता है? बीच वाली चीज। अब बीच वाली चीज निकालना है। बीच वाली चीज के लिए क्या करना है हमें? या तो पहले असेंडिंग, आरोही, या डिसेंडिंग, अवरोही, या तो बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम में संख्या अरेंज करनी है। या तो बढ़ते हुए क्रम में संख्या अरेंज करनी है, या घटते हुए क्रम में संख्याएं अरेंज करनी है, अवरोही या आरोही क्रम में। क्लियर है? देखते हैं अवरोही और आरोही क्रम में संख्याओं को जमाते हैं। सबसे पहले बड़े बढ़ते हुए क्रम में ले लेते हैं। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। ऐसे नंबर काटते चलो। चलो काटते चलना। 3 आ गया। 3 के बाद, 3 के बाद क्या आएगा देखो? 5। 3 के बाद 5 आ गया। 5 के बाद क्या आएगा? मेरे हिसाब से 7 आएगा। 7 के बाद देखो क्या आएगा? 8। 8 के बाद बड़ा नंबर क्या है देखो? देखो 7 एक बार और रह गया, इसको भी काटो एक बार, 7 और देखो। ठीक है। इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा?
एक 8 ये, एक 8 ये भी था, एक 8 और लो। और 8 के बाद आएगा 10, 10 कितनी बार है? 2 बार। तो 10 को 2 बार लिखो। 8 को काटा नहीं, इसको काट दो चलो। अब 10 के बाद कौन सी संख्या है? 10 के बाद अगली 15 है, 15 को लिख देते हैं एक बार और। 15 के बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी है? 17। 17 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 27, 27 से बड़ा 29, 29 से बड़ा 50, 29 से बड़ा 50। देखो हमने संख्या काटी तो इससे एक चीज पता चल गया, हमें 14 रह गया। ये जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में गलतियां होती हैं। यही सिली मिस्टेक्स हैं जिनसे हम एग्जाम से दूर होते हुए जाते हैं। यही इसलिए मिस्टेक्स है जिनसे हम एग्जाम से दूर हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, सब कुछ आता है हमें, बट एक चीज छोड़ दी। देखो मैंने पढ़ाते टाइम में जानबूझ के, ये मेरी मेरी गलती मान लिया तो जानबूझ के रही है, या तो मैंने जानबूझ के छोड़ी है क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या हो सकता है, तुम्हें गलती दिखाना। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब इसलिए मैंने काटा है सारी चीजें, कि काटते चलोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या रह गया। अब 14 रह गया, 14 कहाँ आएगा? 10 और 15 के बीच में। देखो पहले से एक जगह छोड़ के चले थे हम। 10 और 15 के बीच में क्या आ गया? 14। अब हमसे पूछे माध्यिका। अब माध्यिका के लिए टोटल गिनने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 नंबर है हमारे पास। कितने? 16। तो बीच वाला नंबर ले लेंगे। अब बीच वाला विषम संख्या में होते तो आगे पीछे से दोनों साइड से बराबर संख्या में हटा देते हैं, पर सम संख्या में तो क्या करें, आगे पीछे से हटा देते हैं, बीच वाले दोनों को ले लेते हैं। अब 16 में से 8 8 डिवाइड है, तो पीछे के 7 घटा दें। देखो 7 8 9, और उसके बाद 7 और बचते हैं। 7 7 14 और 2 16। तो हमें 8वें और 9वें नंबर का न लेना है, टोटल करके 2 का भाग दे देंगे। तो 8वें 9वें नंबर की संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वें नंबर की है, और 8 के बाद 9। ये कौन से नंबर की है? 9वें नंबर की। 8वें और 9वें नंबर की आ गई। 8वें और 9वें नंबर की संख्या है। तो 8 प्लस 9 की संख्या क्या है? 10 प्लस 14 बटे 2। यही था। जो सी संख्या उनका टोटल करके 2 का भाग दे दो। 10 और 14 24, 24 में 2 का भाग देते थे तो 12। आंसर क्या आ गया? 12। माध्यिका क्या हो जाएगी तुम्हारी? 12। आंसर नंबर ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडमास्टर 2020 का क्वेश्चन। यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या 75 80 96 92 89 94 100 82 63 और 105 है, तो इनकी माध्यिका ज्ञात करें। ये सेम चीज दे दी, सेम चीज दे दी। क्वेश्चन में तुम्हारे लिए बुक दे दी कि एक दिन में कितनी बुक निकल रही है पुस्तकालय से। लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी से एक दिन में कितनी बुक इशू हो रही है, कभी कितनी हो जाती है कभी कितनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उनसे पूछे इसकी माध्यिका निकालो। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में तो जमा देंगे, या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में जमा देंगे। अब क्रम में जमाने के बाद जो बीच वाली संख्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच वाली नहीं है तो पांचवी और छठी का 4 आगे से छोड़ दो, 4 पीछे से छोड़ दो, पांचवी और छठी का टोटल करके 2 का भाग दे दो। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हमारे लिए होमवर्क में दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन होमवर्क में मिल रहे हैं, बच्चों वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? बच्चों वाली फीलिंग जो क्लासों में पहले एग्जाम हम घर गांव में स्कूल में पढ़ते थे, क्लासों में होमवर्क मिलता था, अब तो कोचिंगों में तो देखो होमवर्क वाली कोई चीज़ है नहीं है। फीलिंग लेनी चाहिए हर चीज़ की मौसम के अनुसार। अब ये मौसम चल रहा है पढ़ाई का, तो पढ़ाई के अनुसार मौसम सर्दी का मौसम है, होमवर्क करो घर बैठे बैठे रजाई में, मस्ती से रजाई में वीडियो देखो अपनी। क्लियर? होमवर्क में जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में, चलो देखते हैं कल जो जो पहले आंसर निकालेंगे सबसे पहले कमेंट में उन 2 लोगों का नाम लिखा जाए। वो कल क्लास में उनका नाम अनाउंस किया जाएगा जिनका पहले सबसे पहले 2 लोगों का आंसर आएगा। देखते हैं कौन कौन वो 2 लोग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलडीसी 2013 का क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं। एलडीसी 2013 का क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवृत्ति कितनी कितनी होगी, दिया हुआ है कि माध्य का अंक 23 है। तुम्हारे लिए माध्य का दे दी 23 है, तुम्हारे लिए क्या दे दी, माध्य का दे दी 23 है, और यह पूछ लिया। देखो इस टाइप का आरएस में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता भी और नहीं भी, क्योंकि जब उसने मीन मोड मीडियन दे दिया, तीनों चीज का कुछ वो तुम्हारे लिए सिलेबस में नाम लिख के दे दिया, तो क्वेश्चन इजी भी पूछ सकता है और हार्ड भी पूछ सकता है। हमें दोनों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, इजी भी पूछ सकता है, हार्ड भी हो सकता है। हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है उससे। ये क्या है, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा लेवल। चलो इसको भी करते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है, इसको भी करते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इजी और कर देता हूँ तुम्हारे लिए। निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवृत्ति कितनी होगी, आवृत्ति नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है 6। ठीक है, तो हम थोड़े से अपडेट करते हैं इस क्वेश्चन में, बदलाव लाते हैं। तुमसे माध्य का पूछ लेते हैं, माध्य का, और ऑप्शन लिख देते हैं इस जगह अपन 23। ऑप्शन लिख देते हैं 23, और यहाँ से भी इसको हटा देते हैं कि माध्य का 23 पता नहीं है हमें, माध्यकांक है, ये निकालना है हमें, माध्यकांक कितना है। क्लियर है। और हमसे अज्ञात आवृत्ति छोड़ो, आवृत्ति दी हुई है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया तुम्हारे क्वेश्चन को, आवृत्ति दी हुई है तुम्हारे लिए, ठीक है, और माध्य का निकालनी है तुम्हें। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मूला है एक, फॉर्मूला बताने से पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को पहले कैसे करते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं इनकी सी एफ। सी एफ क्या होती है सर, सी एफ को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति के योग को क्या बोलते हैं हम, सी एफ। अब सबसे पहले इसकी सी एफ निकालें, अब इसकी जगह 6 लिख देते हैं, सब कुछ चेंज कर ही दिया। अब आवृत्ति ये एफ है, सी एफ मतलब इसका जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। सबसे पहले ये अकेली संख्या, तो इसका जोड़ क्या आएगा 5। अब नेक्स्ट वाली जोड़ दो, 5 और 8 13। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13 और 10 23। इनको सबको इन 4 तक जोड़ेंगे तो 23 और 6 29। इसको जोड़ेंगे 29 और 3 32। इसको जोड़ेंगे तो 29 और 3 32। सी एफ कितना आ गया 32। सी एफ कितना आ गया तुम्हारा 32। उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो इनका टोटल 32 आ गया। अब एक एन निकालना है, इसको बोलते हैं एन, ये 32 इसको बोलते हैं एन। ये क्या है तुम्हारी एफ का टोटल। देखो इसको सबको इसको सबको भी इसको सबको करोगे ना, एन नहीं लिख रहे हैं, चलो एन, इसको सबको भी टोटल करोगे तो किसका टोटल क्या आएगा 32। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका को एम से डिनोट करते हैं, एम बराबर एल वन। ये एल वन क्या होगा मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ एन टू डी। अब एल वन क्या है, जो माध्यिका वर्ग है उसकी, अब इसमें एक हमें निकालना पड़ेगा माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग क्या होता है, अब सबसे पहले तो एन का एन बाई टू करो। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, एन बाई टू, एन कितना 32/2 बराबर 16। अब 16 कौन सी सी एफ में आ रहा है, वो माध्यिका वर्ग है। 16 कौन सी सी एफ में आ रहा है इसमें, तो माध्यिका वर्ग क्या हो गया 20 से 30। एल वन मतलब लोअर लिमिट ऑफ माध्यिका वर्ग, या फिर एल वन लिया है तो पहले वाले ले लो, तो 20 प्लस एन बाई टू हमने यहाँ कर रखा है पहले से ही, एन बाई टू का वैल्यू कितनी है 16, माइनस सी, इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी सी वाली सी एफ वाली कितनी है 13, माइनस 13 बटे एफ इस माध्यिका वर्ग की, ये क्या फ्रिक्वेंसी 10,
इनटू डी। डी किसको बोलते हैं? डिफरेंस। डी बराबर डिफरेंस। क्लियर है? अब देखो इनके बीच में, हर के बीच में गैप कितना है? 10 का गैप है, तो इंटू 10। 10 से 10 कट गया 20। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। कितना आ जाएगा टोटल? 23। कितनी आ जाएगी माध्यिका? 23। आंसर में है तुम्हारे लिए। क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन को तुम उल्टा कर सकते हो। उल्टा कैसे करते हो? माध्यिका की जगह 23 लिख देते, माध्यिका की जगह 23 लिख देते। बट तुम्हारे लिए पहले वो समझना थोड़ा सा टफ पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। और क्वेश्चन को चेंज करने के बाद तुम्हारे लिए ये चीज़ लेके आया हूँ। ये फॉर्मूला माध्यिका वाला अलग से नोट करके लिख लें और रट लें, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो। अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वालों ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, देखो टफ कुछ नहीं था। सबसे पहले तो इनका टोटल किया, इनका टोटल कितना आया? 32। टोटल में 2 का भाग दिया, वो कितना आया? 16। हमने इसको क्या बोला? टोटल को n, तो 2 का भाग दिया, आधा किया तो n/2। n/2 के मान आ गया 16। ये किसके अंदर आ रहा है? 23 से पहले आता है 16, 13 के बाद और 23 के पहले, तो इस वाले में आ रहा है 16। तो इस वाले की ये लिमिट क्या है? 20 से 30। अब लिमिट, पहली लिमिट ले ली 20, उसके बाद n/2 ने मान निकाल लिया 16, माइनस सी, इससे पहले वाले की सी एफ क्या थी वो घटा दी, अपॉन में एफ जितना इसकी फ्रीक्वेंसी है इनटू, और इनटू में डिफरेंस जितना डिफरेंस है। केवल ये फॉर्मूला याद करना है और तो सारी चीज़ ईजी है मेरे हिसाब से। एक इस क्वेश्चन को 1-2 बार देख लीजिएगा और तुम्हारे एक क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया? बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया तुम्हारे लिए? बहुलक। नेक्स्ट करते हैं, चलो। आंकड़े 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15 ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करो। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? मैं तो एक सिंपल सीधी सीधी लैंग्वेज में याद करो। देखो, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, और बहुलक क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा है। एक नंबर कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जितनी ज़्यादा बार आ रहा है ना, वही बहुलक है उसका। एक नंबर एक ही बार आ रहा है वो बहुलक नहीं। एक नंबर 5 बार आ रहा है तो उसका वो 5 बार आ रहा है जो नंबर बहुलक है। 5 बहुलक नहीं होगा, 5 बार आ रहा है जो नंबर बहुलक है। तो बहुलक को मैं सीधा सीधा एक शब्द में बोलना चाहूँ, चलो इसको ब्लैक लेते हैं। बहुलक को बोलते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा आवृत्ति, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे ज़्यादा आवृत्ति। बहुलक को क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति है। जो नंबर ज़्यादा बार आए, जो अंक या नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, अधिक आए, जो नंबर अधिक आए उसको क्या बोलते हैं? बहुलक। अब सबसे ज़्यादा देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा बार आया है? देखो कौन ज़्यादा आया है, ऑप्शन ही उठा लो ना। 14, 15, 16, 17 देख लो, सबको क्यों देखते हैं? 14 देख लेते हैं। 14 कितनी बार आया? 1। 14 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4। 14 कितनी बार आया है? 4 बार कौन आया है? 14। उसके बाद 15 देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बार कौन आया है? 15। उसके बाद 16 देख लेते हैं। 16 1, 16 एक ही बार आया है, कोई मतलब नहीं है। 17 को 1 और 17 भी एक बार आया है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है? 15। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 15। शायद वो बहुलक तुम्हें सबसे अच्छा लगा, सबसे इजी लगा। क्लियर है? ये भी आरएस में आ सकता है क्योंकि दिया हुआ है उसमें मोड। बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। किससे डिनोट करते हैं? इससे, जेड से। बहुलक को बोलते हैं मोड, या हिंदी में बहुलक। इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? मोड बहुलक। हिंदी नहीं दे रखी, दे रखी है, चलो बहुलक। इसमें क्या पूछा है तुमसे? बहुलक। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं तुम्हारे लिए भी जाए। अरे यार ये टाइपिस्ट से गलती होगी थोड़ी सी, ऑप्शन नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेंगे जो भी होगा। बहुलक निकालना है। अब बहुलक के लिए देखो सबसे ज़्यादा एक वही फॉर्मूला वाली चीज़ है। एक तो नॉर्मल बहुलक निकल गया, नंबर डायरेक्ट नंबर दिए हुए तुम्हारे लिए, तो डायरेक्ट नंबर में से बहुलक कैसे निकालते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो बहुलक है। अगर बहुलक ऐसे पूछ ले तुमसे सारणी में,
बहुलक तुमसे ऐसे पूछ ले सारणी में तो क्या करेंगे, ऐसे पूछ ले सारणी में तो क्या करेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला के अलावा देखो बहुलक को क्या जेड बोलते हैं, जेड बराबर L1 वही प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 N2 डिफरेंस, वही था। केवल देखो L1 और डिफरेंस तो वही है, ये बीच वाली चीजें चेंज हुई है। अब देखो F1 F0 ये किससे खेलता है। अब सबसे पहले तो L ये बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, L1 कौन सा लेंगे इस बार, तो जो जिसकी F बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको F मान लेंगे, ये बहुलक वर्ग मान लेंगे। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया 10 से 20, क्योंकि ये इसमें क्या आया है सबसे ज्यादा 45 आई है, तो L1 क्या हो जाएगा 10। अब प्लस F1, इसकी F क्या है 45 माइनस F0 इससे पहले वाले की 9, देखो 0 मतलब एक से पहले और एक मतलब एक के बाद, 2F1 2 को 45 से गुना कर दें माइनस F0 इससे पहले वाला माइनस F2 इसके बाद वाला N2 डिफरेंस D, क्लियर। अब देखो 10 प्लस 45 में से 9 घटाएंगे, 45 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 36। अब 45 इंटू 2 90, अब 90 में से इधर 9 प्लस 9 और ये 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। N2 डिफरेंस कितना है 10 का, 10 10 0 से 0, 6 से कितनी बार कट गया 6 बार, कितना आंसर आ गया 10 और 6 16। बहुलक कितना आया 16, ऑप्शन में गई बहुलक कितना आ गया 16, बताओ क्लियर है। अब इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहें। देखो एक तो अपन ने वो पढ़ा था समांतर माध्य का फॉर्मूला, क्या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ पढ़ा था, क्लियर है। एक अपन ने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला माध्यिका का, क्या था वो L1 प्लस NY2 माइनस एफ NY2 माइनस सी था, उससे पहले वाले की सी हुई अपॉन एफ N2 डिफरेंस। एक क्या पढ़ा था बहुलक का जेड, वही L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2F1 माइनस F0 माइनस F2 N2 D। अगर कोई नॉर्मल पूछ ले तो नॉर्मल तो तुम निकाल दोगे, माध्य क्या है माध्य का क्या बहुलक क्या है। अगर कोई नॉर्मल नहीं पूछे जैसे सारणी में तुम्हारे लिए दे दे तो सारणी में किस तरह से करना है ये चीज मैंने तुम्हें तीनों के फॉर्मूले अच्छे से लिखा दिए हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 विद्यार्थियों के अंक बंटन तालिका में दिए गए हैं, बंटन का बहुलक निकालो। ये भी तुम्हारे लिए वापस से होमवर्क है, वही आंसर कमेंट में क्वेश्चन बता देता हूँ। वही देखो बहुलक बहुलक वर्ग क्या आएगा 60 65, 60 से 65 वही फॉर्मूला में लगा देंगे L1 60 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 इसको 2 से गुना F0 F2 एन N2 डिफरेंस कितने का है 5 का है, जो आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये घर से करना है और सब भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि देखो ये फर्स्ट ग्रेड भी आरपीएससी लेती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आरएस वाले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चन उठा के रख देती, रिपीट भी होती है क्वेश्चन, क्लियर है ना ये चीज। तो ध्यान से अच्छे से करना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का डाटा बहुलक 24 है, इसको चलो एक में करा देता हूँ, तो अज्ञात बारंबारता होगी। अब बहुलक क्या दे रखा है 24, तो बहुलक का फॉर्मूला लिख दे 24, बहुलक का फॉर्मूला क्या था L1। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ दिए हुए में फ्रीक्वेंसी किसकी है इसकी, तो इसी को मानेंगे, इसकी वो मानेंगे बहुलक वर्ग। तो L1 क्या था 20 F1 प्लस F1 माइनस F0, F1 27 माइनस F0 23 अपॉन 2F1 27 इंटू 2 54 माइनस F0 23 माइनस F2 इसको F2 ही रख लेते हैं। N2 डिफरेंस कितना है 10, N2 डिफरेंस कितना है 10, क्लियर है। इधर देखो प्लस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 24 में से 20 घटेगा तो 4, 27 में से 23 घटेंगे तो 4 अपॉन
54 में से 23 घटाओ पहले तो। 54 में से 23 घटाते हैं तो कितना बचता है? 31। 31 माइनस F 2 N2 10। अब देखो 10 इधर गुना में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा? भाग में। उधर जाके भाग में हो जाएगा तो इसको पहले ले जाते हैं। चलो उधर भाग में ले जाते हैं 10। 4 से 4 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। F2 31 माइनस F2, 31 माइनस F2 बराबर 10। अब 31 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस F2। तो 31 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 21। माइनस से माइनस कट गया, F2 की वैल्यू आ गई 21। क्लियर है? क्या था हमारा? F की वैल्यू आ गई 21। क्लियर सबको? देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का है। ये देखो एक फॉर्मूला ही है, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अब देखो माध्य निकालना है तो माध्य इसको हिंदी में लिख दो। माध्य 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 m को माध्य का, x बार को माध्य, इसको हिंदी में लिख देते हैं। अब हमें माध्य निकालना है, इनका पक्षांतरण कर देते हैं। इसको माध्य को रख देते हैं, 2 माध्य बराबर बहुलक पहले से ही है। चलो वो जेड इसको लिख देते हैं, बहुलक पहले से ही है तो बहुलक के में माइनस क्या आ जाएगा? 3 माध्य का। क्लियर है? ये 2 माध्य माइनस का ही था इधर, तो अपन किसका माध्य निकालना है तो 2 इधर से इधर चला जाएगा। तो क्या पूछा है हमसे? माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 3 माध्य का माइनस बहुलक लिख देते हैं इसको। क्योंकि देखो माइनस साइन हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस हटाएंगे तो पहले क्या था? बहुलक माइनस 3 माध्य का, तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इधर लग जाएगा। इधर जो प्लस किया उसके आगे माइनस और जो माइनस किया उसके आगे प्लस, तो इसको सोच सकते हैं हम 3 माध्य का माइनस बहुलक। बहुलक को जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से भी प्लस का साइन हट गया, ये 2 है इधर बटे में आ जाएगा। क्लियर है? तो माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक बटे 2। अब हमसे क्या पूछा है? माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक इनटू x दे रखा है, इनटू x दे रखा है। अब हमें ये नहीं दे रखा नीचे बटे में 2 ही, ये तो हम लेके आए यहाँ पे, ये तो हम लेके आए, तो हमसे x की वैल्यू पूछी है। अब x की वैल्यू क्या लेके आऊं जिससे ये सही हो जाए? x की वैल्यू बटे में 2 चाहिए हमें, तो क्या लेके आएंगे? 1/2, जिससे कि बटे में 2 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? देखो फॉर्मूले को इधर उधर किया है, कुछ नहीं किया। और फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम आरएस में आने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद लास्ट ही है, हाँ लास्ट स्लाइड है। फर्स्ट ईयर 2019 में देखो यही माध्य माध्य का बहुलक में संबंध, वही डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, माध्य माध्य का बहुलक में संबंध। इसमें जो भी आंसर है वो मुझे तुम ऑप्शन में, केवल देखो उसमें पूछा है, फॉर्मूले में पूछा है, फॉर्मूले को इधर से उधर किया है, फॉर्मूले को पूछा है। जो भी आंसर होगा ABCD में से उसको कमेंट में पिन करें। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और कोशिश करो इसको पूरे से पढ़ के जाएं। एक बार एग्जाम से पहले पूरी जितनी भी क्लास है उनको जल्दी जल्दी से रिवाइज देख लेना, जिससे तुम्हारी सारी चीज़ रिवाइज हो जाएगी। देखो पूरा आज का जितना भी कोर्स है तुम्हारा, मात्र 6-7 क्लास में पूरा कवर हो गया मैथ का। अब 6-7 क्लास लेने से अगर 6-7 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएँ तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही लाता रहूँगा क्लासें। RS की हो, ये मैथ की हो जाएगी, तो उसके बाद रीजनिंग की सीरीज़ वगैरह जो भी चलानी है उसके लिए तो मुझे बता दीजिएगा। चलो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।